नमस्कार। एक बार फिर उपस्थित हुआ हूँ आप सभी की सेवा में अपने इस YouTube चैनल स्पिरिचुअल टूर के माध्यम से। सभी मेरे साथ बोलिए, सत्य सनातन धर्म की जय। अब ये सनातन धर्म क्या है, थोड़े मैं समझाने का प्रयास करूँगा। दुनिया के जितने भी धर्म हैं उन सभी का मूल सनातन धर्म ही है। मूल सनातन धर्म, दुनिया के जितने भी धर्म हैं, कोई भी धर्म पकड़ लो आप, सिख धर्म पकड़ लो, मुस्लिम धर्म पकड़ लो, ईसाई धर्म पकड़ लो, दुनिया का कोई भी, लेकिन उसके मूल में सनातन धर्म ही है। सनातन धर्म के बारे में अभी मैं इतना ही कह पाऊँगा। तो आइए हम जिस गृहस्थी धर्म पे चर्चा कर रहे हैं, हमारा जो विषय विचार चल रहा है गृहस्थ धर्म पे चल रहा है, उसे आगे बढ़ाते हुए आज का विषय लेते हैं। कहते हैं यदि बेटे वृद्धावस्था में सेवा ना करें तो क्या करना चाहिए। ठीक है ना। अब आस भी चलो नहीं रखी, लेकिन वृद्ध शरीर है, उसकी आवश्यकता तो होती है ना। अब फिर भी कोई सेवा ना करे तो महाराज जी तब क्या करें। तो बताते हैं, बेटों से अपनी ममता उठा लेनी चाहिए। सबसे पहले आपने क्या करना है, अगर मान लो कोई बच्चा या कोई आपकी सेवा नहीं कर रहा, तो उससे जो एक हमारी ममता जुड़ी होती है ना, मोह जुड़ा होता है, ये आशा जुड़ी होती है कि वो हमारी सेवा करेगा, बहुत सुंदर से रखेगा। इस आशा को पहले त्याग दीजिए, उनसे अपनी ममता उठा लीजिए। ठीक है, जैसे बाकी सब लोग रह रहे हैं वो भी हैं, दुनिया के बहुत सारे लोग हैं वो भी अपना रह रहे हैं। ममता उठा लेनी चाहिए। पहले तो यही मानना चाहिए कि ये हमारे बेटे हैं ही नहीं। कैसे उठाएंगे ममता उनसे। मान लो कि भाई हमारे बेटे नहीं हैं, ठीक है, कोई और पर्सन होंगे, रह रहे हैं, ठीक है ही नहीं हमारे बच्चे। हमारा बच्चा होता तो हमारी सेवा करता ना, जब हमारा बच्चा ही तो हमारी सेवा क्यों करेगा भाई, है ना। ये उपाय बताया है। फिर आगे कहते हैं कोई भी सेवा ना करे। मान लो चलो बच्चे तो कर नहीं रहे, मान लो कोई भी अगर सेवा नहीं करता ना, तो ऐसी अवस्था में कुटुंबियों से, है ना, जो बाकी रिश्तेदार हैं वो भी मान लो आपको नहीं सेवा कर रहे, आपको नहीं पूछ रहे, तो जो उनसे हमें सुख सुविधा पाने की आशा होती ना कि चलो ये मेरा ताया है, ये मेरा चाचा है, ये मेरे लिए करेगा, है ना, वो जो आशा होती है ना, उसको त्याग देना चाहिए। दुख भी उसी से होता है ना, ये मेरा रिश्तेदार है, ये मेरे लिए करेगा, ये मेरा है, तो उस ममत्व को कि मेरा है त्याग देना चाहिए। संस्कृत में कुछ इस प्रकार से बताते हैं, आशा ही परमं दुःखम नैराश्यम परम सुखम। जो ये आशा है ना किसी से, यही परम दुख का कारण है। अगर हम इस आशा का त्याग कर दें, अपने आप में तो सुख स्वरूप है, हम सुखी हो जाएंगे। अतः उस आशा का ही त्याग कर देना चाहिए और असुविधा में तप की भावना करनी चाहिए। ऐसी भावना करनी चाहिए कि भगवान ने बड़ी कृपा से हमें स्वतः तप करने का अवसर दिया है। भगवान श्री कृष्ण गीता में महाराज अर्जुन को भी ऐसा ही बताते हैं ना कि अर्जुन, तुम्हें तो प्रसन्न होना चाहिए कि स्वतः ही ये युद्ध रूपी यज्ञ का तुम्हें अवसर मिला है ना, तो तुम्हें इसमें दुखी नहीं होना चाहिए। तो अब अगर मान लो ऐसी अवस्था हम पर आ ही गई है, तो हमें अपने मन की प्रसन्नता को नष्ट नहीं करना चाहिए, उसे बनाए रखना चाहिए।
और इस बात में प्रसन्न होना चाहिए कि भगवान ने हमें इतना तप करने का मौका दिया। हम इस लायक नहीं हैं, फिर भी भगवान ने हमें इतना तप करने का मौका दिया है। अगर परिवार वाले हमारी सेवा करने लग जाते, और अगर परिवार वाले मान लो सेवा करने लग जाते, तो हम उनके मोह ममता में फंस जाते, तो हमें उनसे अटैचमेंट हो जाती ना। फिर मरने के समय भी पीड़ा होती कि हमें इनको छोड़ के नहीं जाना, हमें इन्हीं के पास बने रहना है, जो कि हो नहीं सकता, है ना। पर भगवान ने कृपा करके हमें फंसने नहीं दिया। भगवान ने कृपा की कि भाई ये नश्वर संसार है, एक दिन नष्ट होना है, तो इसमें मत फंस। उसने नहीं दिया हमें, है ना। अब कोई सेवा नहीं करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो जाएगा, मृत्यु हो जाएगी। अरे वो तो एक दिन वैसे भी होनी है, कितनी भी सेवा कर लो, कुछ भी कर लो, मृत्यु तो एक दिन होनी है। रावण के नाभि कुंड में अमृत था, मृत्यु क्या उसकी नहीं हुई। आप लोग बच जाओगे, हम लोग बच जाएंगे, एक दिन मृत्यु आनी ही है। उसमें किसी को दोष मत दीजिए, अपने आप को भी दोष मत दीजिए। मनुष्य मोह ममता में फंस जाता है। अब होता क्या है, हम मोह ममता में फंस जाते हैं। यही उसकी आध्यात्मिक उन्नति में बाधक है। हमारी जो स्पिरिचुअल डेवलपमेंट है ना, उसमें ये हर्डल है, एक व्यवधान है, जो मोह ममता है। उस बाधा को जो हटाते हैं, अब उस बाधा को जो दूर करते हैं, उनका तो उपकार ही मानना चाहिए, है ना। अब कोई हमें बड़ा प्यार दुलार करे तो एक अटैचमेंट हो जाएगी उससे। अब कोई झटक दे हमें, परे हो, ठीक है, तो अब वैसे तो गुस्सा आएगा, ये क्या हमारे साथ कैसा बर्ताव कर रहा है, पर मन ही मन उसे भी धन्यवाद ही दो, भाई अच्छा हुआ, बहुत बहुत धन्यवाद तेरा, हमें तूने बता दिया कि दुनिया क्या है, एक दिन तो छोड़ के जाना ही पड़ेगा। तो उनका उपकार ही मानना चाहिए कि बड़ा उपकार किया इन्होंने। क्यों आपके साथ ऐसा दुर्व्यवहार कर ले, पता नहीं कितने के पाप उसने अपने सिर ले लिए, आपके वो पाप ख़त्म कर दिए उसने, उपकार ही किया एक तरह से, ठीक है। चलो उसने नहीं किया, भगवान ने तो उसी के द्वारा करवाया ना, माध्यम तो वही बन गया ना। मानना चाहिए कि हमें बाधा रहित कर रहे हैं, और हमारी सारी बाधा ही दूर कर दी। जो मोह माया ये बाधा है ना हमारी आध्यात्मिक उन्नति में, वो दूर कर दी उन्होंने। हमारा कल्याण किया, कल्याण भी तो कर दिया उन्होंने। पता नहीं कितने कितने साधु महात्मा जन उनकी कथाएं सुनी, और वहाँ तो कल्याण हुआ ही नहीं, फिर मोह ममता में आके फंस गए, और उसने 2 गाली दिया और हमारा कल्याण हो गया। तो कुछ ऐसा बुरा भी नहीं ना हुआ, उनकी हम पर बड़ी भारी कृपा है, ऐसा ही माने। वैसे तो हो नहीं रहा था, तो भगवान ने उन्हें माध्यम बना के हमारा कल्याण करवा दिया। जीवन भर सेवा लेते रहने से वृद्धावस्था में असमर्थता के कारण परिवार वालों से सेवा लेने की इच्छा ज़्यादा होती है। अब क्या होता है, हम इस संसार में आए, या किसी ना किसी की सेवा किसी ना किसी रूप में कर ही रहे हैं, और सिर्फ कर नहीं रहे, सेवा ले भी रहे हैं। ये अभिमान मत पालिए कि हम तो सिर्फ सेवा ही कर रहे हैं, हम किसी सेवा लेनी पड़ती, सेवा ले भी रहे हैं। तो क्या होता है, एक आदत पड़ जाती सेवा लेने की, और जब शरीर बुढ़ापे में असमर्थ हो जाता है ना, तब ये आदत ज़्यादा तंग करती है, कि हैबिट बन चुकी है ना। सो अतः मनुष्य को पहले से ही सावधान रहना चाहिए। अब क्या करें भाई, बुढ़ापे में होगा तो ऐसा ही, उसके लिए करें क्या, अभी से कहते सावधान हो जाओ आप। सावधान रहना चाहिए कि मैं सेवा लेने के लिए नहीं आया हूँ, संसार में सेवा लेने के लिए नहीं आया हूँ, वरन मैं तो सबकी सेवा करने के लिए आया हूँ। तो अपने आप को फिजिकली, मेंटली, स्पिरिचुअली शुरू से प्रयास करते रहना चाहिए, इस तरह से प्रिपेयर करते रहना चाहिए, इस तरह से अपने आप को ट्रेंड करते रहना चाहिए कि हमें जहाँ तक हो सके कम से कम सेवा लेनी है, और ज़्यादा से ज़्यादा सेवा करनी है लोगों की, है ना। तो मैं सबकी सेवा करने के लिए आया हूँ, क्योंकि मनुष्य, देवता, ऋषि मुनि, पितर, पशु पक्षी, भगवान आदि
सबकी सेवा करने का मौका मिला है इस मनुष्य शरीर में, जो कि अन्य शरीरों में नहीं हो सकता, देवताओं की योनि में भी नहीं हो सकता। ये सिर्फ मनुष्य शरीर ही एक ऐसा है जिसमें आप सबकी सेवा कर सकते हो। सबकी सेवा करने का भगवान ने आपको मौका दिया। और सेवा ही भजन है, भजन ही सेवा है। तो भक्ति भजन भी हो जाएगा सेवा से। और भक्ति भजन करोगे तो सेवा भी हो जाएगी, है ना, क्योंकि अगर भगवान की सेवा हो गई ना तो सबकी सेवा अपने आप ही हो गई। अतः किसी से भी सुख सुविधा की आशा नहीं करनी चाहिए। सुख सुविधा कोई दे रहा है उसका बहुत बहुत धन्यवाद है, पर आशा नहीं पालनी चाहिए कि मुझे सुख देगा तभी मैं इसको कुछ दूंगा, ऐसी आशा नहीं पालनी चाहिए। अगर हम पहले से ही किसी से सुख सुविधा सेवा नहीं चाहेंगे और अगर चाहत ना रही हमारे अंदर सुख सुविधा की, तो वृद्धावस्था में सेवा ना होने पर भी दुख नहीं होगा। तब अगर सेवा नहीं ना होगी वृद्धावस्था में तो भी दुख नहीं होगा। हाँ, हमारे मन में सेवा लेने की इच्छा ना रहने से दूसरों के मन में हमारी सेवा करने की इच्छा जागृत हो जाएगी। अब माया संसार है ना, आप तो अब सेवा नहीं चाहते, लेकिन माया है ना बड़ी दुस्तर है, दूसरों के मन में जागृत हो जाएगी इच्छा, नहीं नहीं इसकी सेवा करो, अरे ये कैसे हो गया, इसे तो कुछ चाहिए ही नहीं। उनको एक भय उत्पन्न हो जाएगा कि इसकी सेवा करो फटाफट, नहीं तो पता नहीं क्या हो जाएगा। ऐसा होता है, इससे कोई बचा नहीं है माया से, इतना आसान नहीं है इससे छूटना। हर एक क्षेत्र में त्याग की आवश्यकता है ना। तो एक दिन तो इस संसार को छोड़ के जाना ही है, तो हमने पता नहीं विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों में इस संसार में अपने आप को बांधा हुआ है। तो हर एक क्षेत्र को त्यागना पड़ेगा। तो अभी से प्रयास कीजिए, नहीं तो मृत्यु के समय में एक साथ कैसे कर पाओगे आप। तो थोड़ा 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 त्यागते रहो, उससे वो माया अपनी छुड़ाते रहो, ताकि मृत्यु के समय आपको कष्ट ना हो। क्योंकि ये कष्ट मृत्यु के समय भी हो, ये तो हो ही रहा है कि कोई मेरी सेवा नहीं करता तो बड़ा कष्ट हो रहा है मन को, मृत्यु के समय इससे ज़्यादा होगा। अभी से शुरू हो जाइए। त्याग से तत्काल शांति मिलती है। अब जैसे हमने किसी चीज़ को यूँ जकड़ रखा है तो देखिए कितनी टेंशन है ना, है ना। अब जैसे मैंने यूँ रिलीज़ किया है, शांत नहीं हो गया। तो जब हम छोड़ देते हैं ना किसी चीज़ को, शांति अपना शांति होगी। जो तक पकड़ रखा था तो देखो कितना कसाव था, कितनी टेंशन थी, है ना। कितना अशांत हूँ मैं इस समय, है ना। मैंने छोड़, शांति हुई नहीं हुई। वैसे ही त्याग में शांति है। त्याग से शांति मिलती है। लोग इतनी दान दक्षिणा क्यों करते हैं, वो यही त्याग ही सिखाया जाता है, शांति में। प्रतिकूल परिस्थिति आने पर भी प्रसन्न रहना बड़ा भारी तप है। अब फेवरेबल कंडीशंस में तो सभी सुखी रह लेते हैं, लेकिन अनफेवरेबल कंडीशन आप नहीं चाहते और वैसा हो रहा है, तब आपकी अगर प्रसन्नता बनी रहे ना, तो समझिए आप स्थिर बुद्धि हुए। बड़ा भारी तप है अपने आप में कि दुख कष्ट आता भी जा रहा है तब भी आपके मन की प्रसन्नता को नष्ट नहीं कर पाया। बड़ा भारी तप है ये। अतः अंतःकरण की शुद्धि के लिए तप से होती है। जो हमारे अंतःकरण की शुद्धि होती है इससे, तप से। मान लीजिए कष्ट तो होता है, कष्ट आया, देखो कष्ट तो होगा, पर अगर कष्ट को भी हम तप की तरह कर लें ना, तपस्या की तरह कर लें, उस कष्ट को भी तपस्या ही मान लें, तो उससे हमारे अंतःकरण की शुद्धि हो जाएगी। सुख सुविधा से नहीं। सुख सुविधा तो अंतःकरण के ऊपर समझो, ऊपर से ऊपर परत चढ़ाते जा रहे हैं हम, जो मृत्यु के समय बहुत कष्ट होगा। तो अंतःकरण की शुद्धि से क्या ये परतें खुलती हैं, तो मृत्यु के समय भी कष्ट नहीं होता। वैसे तो क्या कष्ट होना, मृत्यु के समय भी कष्ट नहीं होता अगर अंतःकरण की पूर्णतः शुद्धि हो जाए, तभी सत्य का बोध होता है ना। सुख सुविधा चाहने से अंतःकरण अशुद्ध होता है, और उसके भी विपरीत, है ना, उसके भी विपरीत अगर हम चाहत ही पाल लें, सुख सुविधा नहीं मिल रही फिर भी हम चाहत पाल लें
तो मन और ज़्यादा मलिन हो जाएगा, और ज़्यादा परतें चढ़ जाएंगी मन के ऊपर, और ज़्यादा कष्ट होगा मृत्यु के समय। अतः मनुष्य सुख कभी चाहे ही ना, सुख की चाहत मत रखिए। मिलता है बहुत बहुत धन्यवाद भगवान का भी, सब लोगों का भी, लेकिन उसकी चाहत मत पालिए कि सुख मिले। प्रत्युत अपने मन वाणी शरीर से दूसरों को सुख पहुंचाइए। पर हाँ, अपने लिए तो चलो नहीं सुख चाहिए, लेकिन जहाँ तक हो सके दूसरों को सुख पहुंचाने का ही प्रयास रखें, किसी को दुखी ना करें। चलिए आज इस विषय को यहीं विश्राम देते हैं, फिर मिलेंगे। धन्यवाद।